स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ का यूनिट नंबर 2 डेनोटेशन का आज हम बी पार्ट का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे हो गए। आई होप कि आपने अपने नोटबुक पर इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ मास वास्टिंग एंड एरूजन। ठीक है, एरूजन कटाव तोड़ फोड़ और मास वास्टिंग यानी लैंड बर्फ़ानी तोदा या मिट्टी के तोदा गिरने के जो इम्पैक्ट जो असरात होते हैं वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट बुक पेज नंबर 15 पे इसका आंसर है इम्पैक्ट ऑफ मास वास्टिंग एंड एरूजन का। ठीक है, ये आपने यहीं से स्टार्ट करना है। आपने हेडिंग देनी इम्पैक्ट ऑफ मास वास्टिंग एंड एरूजन की, फिर इसका मास वास्टिंग की ये लिखना है। उसके बाद नंबर 1 है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ज़राअत पर इसका असर। River flood wear away the top fertile soil of the agriculture land. This result in less crop production. Similarly, massive mud flow coming downhill can completely destroy field in a valleys. ठीक है, दरियाओं पे जो सैलाब आता है, दरियाओं का जो सैलाब होता है वो क्या करता है कि जो ज़रई ज़मीन के ऊपर की फर्टाइल टॉप जो होती है, ऊपर की जो ज़रखेज़ मिट्टी होती है उसको वो वॉश कर देते हैं, उसको अपने साथ बहा के ले जाते हैं। इसका ये होता है कि फसलों की पैदावार में कमी आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये तो एरूजन का था। ठीक है, एरूजन फ्लड वाटर्स हो किस तरह मैसिव जो मोड फ्लो है यानी वज़नी पानी का जो कीचड़ होता है जब वो आता है वो उन वादियों में जो खेत होते हैं उनको जब ऊपर से वो गिरता है तो उन खेतों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। आप अपनी बुक्स में पिक्स को देखिए। ठीक है, ऊपर से जब वो आता है ज़ाहिर वो डाउन हिल होता है, ऊपर से डाउन से ऊपर जब वो बहता हुआ नीचे आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटी की वजह से चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ सरकती हैं। तो जब वो जो ऊपर से नीचे फिसलाव का जो अमल होता है वो वादियों में जो खेत होंगे उनको मुकम्मल तौर पे वो तबाह कर देते हैं। सेकंड उसका इम्पैक्ट है इम्पैक्ट ऑन इरिगेशन। ठीक है, आपाशी पर भी उसका असर पड़ता है, यानी जो हम दरियाओं तक पानी खेतों तक पानी लेके जाने के जो मीन्स हैं वो इरिगेशन के लाएंगे। ठीक है, डैम्स आर बुल्ड फॉर इरिगेशन पर्पस एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डैम्स हम बनाते हैं बिजली के पैदावार को बिजली पैदा करने के लिए और खेतों को पानी देने के लिए। मासिव मुड फ्लो can completely burn the dam which result in the lack of the irrigation water and decrease electricity production. जब वज़नी कीचड़ वाला पानी ठीक है जब जो आता है तो वो डैम को बिल्कुल दफन कर देता है, उसको ज़मीन बोस कर देता है, तो उससे क्या होते हैं डैम ख़राब हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से खेतों तक पानी लेके जाने में भी कमी आती है और बिजली की पैदावार भी इससे मुतासर होती है। नंबर 3 इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट। इंसानों को आबाद करने में भी इस पे असरात होते हैं। मास वास्टिंग एंड एरूजन कैन वाइप अवे ह्यूमन सेटलमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। एक बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी आबादी के लिए भी मास वास्टिंग और एरूजन जो है वो उनको ख़त्म कर देता है, वाइप अवे यानी साफ़ कर देता है। इन 1985 इन कोलंबिया अ मासिव मुड फ्लो फ्रॉम एन एक्टिव वोल्केनोज नेवेडो डेल यूज buried more than 20,000 people। 1985 में कोलंबिया में जब मासिव मुड फ्लो आया था। ठीक है, मुड फ्लो होता है, मुड कहते हैं कीचड़ को, फ्लो यानी जो कीचड़ वाला मिट्टी में जो पानी में जब मिट्टी की मिक़दार मिल जाती है उस मिट्टी में आपके साथ रेत संगरेज़े चट्टानों के टूटे फूटे हुए वो हिस्से, ठीक है, ये सब मुड फ्लो का हिस्सा होते हैं। मासिव जब वो वज़नी हो जाती हैं ये सारी चीज़ें जब उसके साथ मिल जाती हैं तो और वो आया था एक्टिव वोल्केनो से, एक मुतहरिक वोल्केनो से, आतिशफ़शां के बाद से जब ये मुड फ्लो आया तो उसने नेवेडो में तकरीबन 20,000 लोग जो थे वो उसकी वजह से बरेड हो गए यानी दफन हो गए, क्योंकि वो उसके ऊपर आया तो लोगों को नीचे ही इस कीचड़ ने दबोच लिया, लोग उसके अंदर दफन हो गए। ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट होल टाउन वैलीज पीपल एंड लाइफ स्टॉक वर बरीड बीनीथ द डीप मुडी मिक्सचर कार लेयर। ठीक है, यानी इससे क्या हुआ कि इस वाक़े के इस हादसे में जो पूरा कस्बे थे, गांव थे, लोग और मवेशी वगैरह सब के सब इस मुडी मिक्सचर जिसको लेयर कहते हैं उसकी नीचे तह के नीचे दफन हो गए। इस तरह ये एरूजन और मास वास्टिंग इंसानों पर भी असर डालता है, इंसानी आबादी पर भी इसका असर पड़ता है। लास्ट है इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ट्रांसपोर्टेशन ज़राए
ذرائع آمد و رفت کے جو طریقے ہیں ان پہ بھی اثر ڈلتا ہے. لینڈ سلائڈنگ اینڈ گلیشیئر cause blockage of the road and other transportation routes in mountainous areas. پہاڑی علاقوں میں جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، مواد کا زمینی مواد کا جب پھسلتا ہے، اور گلیشیئر وغیرہ وہ جب اونچائی سے نیچے روڈ کی سائڈ پہ آتے ہیں، جو ان کی پہاڑوں کے ساتھ جو روڈ بنی ہوتی ہیں، شاہراہیں بنی ہوتی ہیں، ان کو یہ بلاک کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان علاقوں کا باقی علاقوں کے ساتھ رابطہ کٹ جاتا ہے، کیونکہ جب تک روڈ وہ صاف ہوں گی تبھی جا کے ادھر سے لوگ دوسری سائڈ پہ جا سکیں گے. جیسے دیر آر ویری کامن ان دا نارتھن ایریاز آف پاکستان. اٹ مے ٹیک سیورل ڈے ٹو کلیئر دا روڈ فار فردر ٹریولنگ. پاکستان کے شمالی علاقے جاتوں میں یہ والا اس طرح کے حادثات عام طور پہ ہوتے ہیں، یہ عام ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں روڈ کو صاف کرنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، مزید اس کو ٹریولنگ کے لیے صاف کرنے میں بہت سے دن لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک علاقہ دوسرے علاقے سے بالکل کٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ 4 امپیکٹ تھے لینڈ ایروژن اینڈ ماس واسٹنگ کے. ٹھیک ہے، آپ کی بک کے پیج نمبر 15 اور 16 پہ یہ چاروں موجود ہیں. آپ نے یہاں سے اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنے اور اس کو یاد کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے.